गुड इवनिंग ऑल। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो आपका HPPGT पेपर 2 में इन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के 20 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है आपका नॉलेज, कॉन्सेप्ट एंड नेचर, उसके बारे में। ठीक है, तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे कि नेक्स्ट जब भी वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जितने भी टॉपिक ये दिए हैं 1 बाय 1 हम उनको डिस्कस करेंगे। डेली का एक वीडियो एक टॉपिक के ऊपर किया करेंगे। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। सबसे पहले बात करते हैं नॉलेज के बारे में। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो मोर जनरल जो डेफिनेशन आ जाती है नॉलेज की, नॉलेज इज़ जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। ठीक है, एक जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ को नॉलेज, ज्ञान कह देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सन जो है वो ईस्ट से राइज होता है ना, इज़ द नॉलेज और ट्रू बिलीफ दैट इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट विच इज़ अराइव्ड एट थ्रू डेली ऑब्जर्वेशन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स बाय पीपल, है ना। तो हमने क्या बनाया है कि नॉलेज हमारी कि सन, पूछा जाए आपसे भाई कि जो सन है वो कहाँ से राइज होता है, तो आप बोलोगे ईस्ट से राइज होता है, पूर्व से आता है ना। ये क्या है? आपकी नॉलेज है जो कहाँ से आई है, या एक बिलीफ है जो कैसे बना है, क्योंकि ये बहुत सालों तक बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि भाई जो ईस्ट से है, सन जो है ईस्ट से ही राइज होता है और वेस्ट में छिप जाता है। तो इसी चीज़ को हम क्या कह देंगे? नॉलेज। मतलब नॉलेज जो ज्ञान है, जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ है। ओके, क्लियर यहाँ तक? ऐसी और मल्टीपल डेफिनेशंस बन सकती हैं बट इससे मिलती जुलती रहेंगी। मोर जनरल जो डेफिनेशन है इसे मान लेते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। नॉलेज का कॉन्सेप्ट क्या है? तो नॉलेज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें जानना होगा प्रोपोजिशंस के बारे में। नॉलेज को किस तरह एक्सप्रेस किया जाता है? प्रोपोजिशंस के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। अब बात आती है ये प्रोपोजिशन क्या होता है? साध्यात्मकता। प्रोपोजिशन क्या हो गया? ए मीनिंगफुल सेंटेंस दैट कन्वेज ट्रुथ और मीनिंग इज सेड टू बी ए प्रोपोजिशन। एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो क्या कन्वे करता है? ट्रुथ या मीनिंग को, उसे हम किसका नाम दे देंगे? प्रोपोजिशन का नाम दे देंगे। बट ये जो प्रोपोजिशन है इसकी दो रिक्वायरमेंट्स हैं। दो रिक्वायरमेंट्स क्या? जो पी मतलब प्रोपोजिशन, वो ट्रू होना चाहिए, सच ही होना चाहिए। और दूसरी बात, जो पी है उस पर हमें भरोसा भी होना चाहिए, हमारा बिलीव भी होना चाहिए उसमें। ठीक है, उसे हम किसका नाम दे देंगे? नॉलेज का। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो सच है ना। और सच होना ही ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी है कि हम मानते हैं हाँ भाई ये सच ही है। ठीक है, उसे हम किसका नाम दे देंगे? नॉलेज का नाम दे देंगे। ठीक है, कुछ समझ आई ये चीज़? कि ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया बट हम मानते नहीं हैं उस बात को। जैसे बोल दिया, इसका कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। जैसे कि भाई जो सन है वो ईस्ट से राइट होता है, हाँ राइज होता है, बिल्कुल सही बात है। बट हम क्या मानते भी हैं, भरोसा भी करते हैं इस बात पे? तो नॉलेज तब बोला जाएगा किसी चीज़ को, या एक मीनिंगफुल सेंटेंस तब बोला जाएगा जब वो क्या हो, वो सच भी हो और हम उस पर भरोसा भी करते हो। तो डायरेक्टली जो एग्जामिनर उस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोपोजिशन जो क्या है, या असर्शन रीज़न के आजकल क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो रिक्वायरमेंट है नोइंग की, जानने की, वो क्या हो सकती है? कि जो प्रोपोजिशन है वो सच होनी चाहिए, और दूसरा सिर्फ सच नहीं होनी चाहिए, हमें उस प्रोपोजिशन पे भरोसा भी होना चाहिए। ठीक है, जो भरोसा हमें अलग अलग चीज़ों की वजह से आ सकता है, रीज़न की वजह से आ जा सकता है, किसी लॉजिक की वजह से आ सकता है ना, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। उसे हम किसका नाम दे देंगे? नॉलेज का नाम दे देंगे। ठीक है, तो जो नॉलेज है उसके लिए फिर डिवीज़न भी किया गया है। 3 डिवीज़न्स हैं नॉलेज के, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपने। ठीक है, पहला प्रायरी नॉलेज, दूसरा पोस्टायरी नॉलेज और तीसरा एक्सपीरियंस नॉलेज। पहला है प्रायरी नॉलेज। प्रायरी जो वर्ड है वो कहाँ से बना है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है लैटिन में बिफोर, पहले। ठीक है, पहले प्रायरी नॉलेज को ही समझेंगे। प्रायरी का मतलब हो गया बिफोर या पहले। ठीक है, तो जो नॉलेज है, कौन सी नॉलेज, कौन सा ज्ञान जो पहले से ही यूनिवर्स में वैलिड है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हमने रीजनिंग दिया उसके लिए, जो जिसको किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, जो पहले से ही सच है ना, किसी कोई एक्सपीरियंस के पहले ही हम उसे सच मान लेते हैं, उसे हम किसका नाम दे देते हैं? प्रायरी नॉलेज का। जो हमारे पारंपरिक फ़िलासफ़र्स हैं, बहुत पुराने जो ट्रेडिशनल फ़िलासफ़र हैं, वो प्रायरी नॉलेज को क्या मानते हैं?
सुपीरियर नॉलेज मानते हैं बाकी सारे नॉलेज में, बाकी सारे ज्ञान में, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखनी है, ये जो प्रायरी नॉलेज है ये कैसा है, एनालिटिकल प्रपोजिशंस है। क्वेश्चन पूछ सकता है किस तरह का प्रोपोजिशन है, ये एनालिटिकल प्रोपोजिशन है, ठीक है। तो एनालिटिकल, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये एनालिटिक प्रोपोजिशन क्या होती है। तो एनालिटिक प्रोपोजिशन क्या होगी, वन हुज ट्रूथ कैन बी डिटरमाइंड सोली बाय एन एनालिसिस ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। सिर्फ एनालिसिस के बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपेरिमेंट आपको करना पड़ेगा, सिर्फ एनालिसिस के बेसिस पे ही हम बता सकते हैं कि ये चीज़ सच है। जैसे हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, हमने बोला कि जो बैचलर्स जो हैं, बैचलर्स किसको बोलते हैं, अनमैरिड मेन को बोलते हैं, अनमैरिड जो पुरुष हैं उनको बैचलर कहेंगे। तो इसमें क्या करना है हम ऐसा थोड़ा ना कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे इस चीज़ पे तब जी इस चीज़ का पता लगेगा, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली हमें पता है पहले से ही कि ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं कि कोई भाई एक्सपीरियंस हुआ या कोई एक्सपेरिमेंट किया तब हमें पता चलेगा, ठीक है। तो एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन के बिना ही जो चीज़ हमें पता है पहले से ही कि हाँ ये सच्ची है, इस तरह के ज्ञान को, इस तरह की नॉलेज को कहेंगे प्रायरी नॉलेज, ठीक है। या एनालिटिकल भी बोल देते हैं, सारी चीज़ें याद रखनी है। जबकि पोस्टायरी की बात करें तो पोस्टायरी का मतलब क्या हो गया, ऐसी नॉलेज जो किस पे बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। मतलब इसमें हमें उस चीज़ का या तो हमने एक्सपीरियंस किया होगा या ऑब्जर्व करेंगे। जबकि प्रायरी नॉलेज को विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट ऑब्जर्वेशन ही वो चीज़ सच होती है, वो है प्रायरी नॉलेज। और पोस्टायरी जो ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगी और उसके बाद कोई साइंटिफिक मेथड यूज़ करेंगे, हम उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई ये बात जो है ये सच है, ठीक है। जैसे क्या है कि हम बोल सकते हैं कि मेटल क्या है, गुड कंडक्टर हैं हीट या इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये किया हमने, या तो हमने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी या ऑब्ज़र्व की होगी या कोई एक्सपेरिमेंट इस बात पे किया होगा, है ना। तो इस तरह की जो नॉलेज है जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के बाद आती है उसे कहते हैं पोस्टायरी नॉलेज। और जो विदाउट ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पहले से ही सच है, किसी ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, वो है प्रायरी नॉलेज। दोनों में आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। और जैसे प्रायरी को हम एनालिटिकल प्रोपोजिशन कहते हैं, पोस्टायरी को हम क्या कहेंगे, सिंथेटिक प्रोपोजिशन कहेंगे, याद रखना, ठीक है। एक आपका क्या है, विश्लेषणात्मक ज्ञान है और दूसरा कैसा है, संश्लेषणात्मक ज्ञान है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें क्लियर। थर्ड टाइप आता है एक्सपीरियंस्ड नॉलेज। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, जो एक्सपीरियंस पे बेस होगी और कैसा होगा, टेंटेटिव होगी, ठीक है, बदलती रहती है, वो होगा एक्सपीरियंस्ड नॉलेज। इसमें ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कई बार ऐसे भी प्रायरी नॉलेज का क्या मतलब है, पोस्टायरी नॉलेज का क्या मतलब है, काफ़ी बार ये अलग अलग जो वेरियस एग्जाम हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है इनमें। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिवीज़न ऑफ नॉलेज। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सोर्सेज ऑफ नॉलेज। जो नॉलेज है उसके सोर्स क्या है, हमें नॉलेज ज्ञान कैसे मिलता है। तो दो तरीके हैं इसके, या तो नॉलेज थ्रू सेंस एक्सपीरियंस या नॉलेज थ्रू रीज़न। मतलब हमारी अलग अलग सेंसेस हैं, जैसे देखना, स्मेल, टच, टेस्ट, सुनना, है ना, ये सारी हमारी सेंसेस हैं। तो जो भी हमारी बाहरी दुनिया है उसके बारे में जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, उस ज्ञान को कहा जाएगा कि हमने अपने सेंसेस के थ्रू, जो भी हमारी सेंसेस ने अलग अलग चीज़ें अनुभव की, उन एक्सपीरियंस के थ्रू हमने ज्ञान को प्राप्त की, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी क्या हो सकता है, जैसे मान लो आग से आपका हाथ जल गया, आपको पेन हुआ, है ना। तो ये कैसा है, आपकी जो सेंसेस है, आपको पेन फील हुआ, उससे आपने क्या किया, नॉलेज को एक्वायर किया कि आग ऐसी चीज़ है जो जला सकती है, इससे दूर रहना है ना। तो उसे क्या कहेंगे हम, नॉलेज हमने कैसे एक्वायर किया, अपनी इंद्रियों, अपनी सेंसेस के थ्रू। जबकि दूसरा क्या हो सकता है, नॉलेज को कैसे एक्वायर किया जा सकता है, थ्रू रीज़न, रीज़न करके, तर्क वितर्क करके। जैसे कि रीज़न क्या हो सकता है कि आपको बोला कि 2+3 कितना होता है भाई, 5 होता है। तो ये रीजनिंग, तर्क वितर्क के थ्रू हमने इस चीज़ का पता लगाया, ठीक है। तो ये अदरवाइज़ बनाने को क्या हम ये भी बोल सकते थे 2+2 =
या 2+3 6, बट हमने क्या एक तर्क लगाया, लॉजिक लगाया कि भाई ये कैसे बनी होगी चीज़, 2+2 2+3 5 कैसे होगा, है ना। तो ये जो रीजनिंग है, मतलब इस तरह का जो भी मैथमेटिकल नॉलेज है वो रीजनिंग वगैरह में आ जाएगा, या कोई भी ऐसा जहाँ पे भी तर्क लगाते हो आप, लॉजिक लगाते हो, ठीक है। तो जो नॉलेज क्या करते हो आप, यहाँ पे जो रीजनिंग है वो दो तरह की हो सकती है, आपने पढ़ा होगा शायद ये चीज़। एक को हम नाम दे देते हैं इंडक्टिव रीजनिंग का, टाइप ऑफ रीजनिंग है, याद रखना है, इंडक्टिव रीजनिंग, दूसरा डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड भी है ना, वही सेम चीज़ है। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, एग्जाम्पल टू रूल चलते हैं, और डिडक्टिव में रूल टू एग्जाम्पल चलते हैं। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप बहुत इंडक्टिव रीजनिंग मतलब कई बार होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें लग रहा है यार इनमें तो सिमिलरिटी है इन सिचुएशंस पे, तो एक रूल सेट कर लेते हैं, इस तरह की रीजनिंग इंडक्टिव रीजनिंग है। जबकि डिडक्टिव हमें रूल पहले से ही पता होता है और उसी के बेसिस पे हम अलग अलग चीज़ों को सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की रीजनिंग को कहेंगे डिडक्टिव रीजनिंग, ओके। तो एग्जाम्पल की फॉर्म में भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी कुछ पूछ सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी सॉल्व कर लेंगे टॉपिक के बाद, बट पहले इस वाली क्लास में जस्ट हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ नॉलेज, ये जो ज्ञान है इसकी प्रकृति कैसी है। तो इसके डायरेक्ट ही हैं आपकी स्टेटमेंट, वो याद रखनी है। नॉलेज क्या है, इज फैक्ट्स एंड ट्रूथ्स रिलेटेड टू अ सिचुएशन एंड प्रोसेस, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ट्रूथ। नॉलेज या ज्ञान किसे कहेंगे, कोई भी फैक्ट या ट्रुथ जो किसी सिचुएशन या प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं, मतलब इसे जो सत्य है उससे दूर नहीं रखा जा सकता। दूसरा, इट इज़ इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस, जो भी अलग अलग अनुभव हुए उनसे जो भी आप में समझ आई, उससे उस समझ से आपने, उस एक्सपीरियंस से आपने कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, तो उस इन्फॉर्मेशन को हम किसका नाम दे देंगे, नॉलेज का नाम दे देंगे। नॉलेज इज़ द इंफॉर्मेशन दैट गेट्स ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन, ब्रेन में जो ट्रांसमिट होती है उसे भी नॉलेज कहते हैं, ये भी नेचर है। नॉलेज इज़ यूज़फुल फॉर होल सोसाइटी, सभी पूरा समाज के लिए यूज़फुल है ये। इनडेफिनिट होती है ना, बढ़ती जाती है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। डायनेमिक है, कॉन्टीन्यूस है, एवर एक्सपेंडिव है, हमेशा बढ़ती जाती है, जैसे भी बोला मैंने। इट इज़ सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म, कोरिलेशन, कॉन्ट्राडिक्शन, चेंज और मॉडिफिकेशन। आपको पता है इसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन हो सकती है, मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं फिक्स रहेगी ये हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉलेज वंस पार्टेड टू अदर्स रिजल्ट इन नो लॉस टू द पर्सन। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई नॉलेज दे रही हूँ तो इसका मतलब मेरे से नॉलेज चली गई वो आपके पास, उसमें किसी का भी पर्सन का लॉस नहीं होगा जब एक पर्सन दूसरे को नॉलेज इम्पार्ट करता है। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन, ये क्या है, अभिव्यक्ति की एक प्रक्रिया है। हेल्प्स टू डिस्कवर लास्टिंग वैल्यूज़, मॉडिफाई करती है बिहेवियर को। आर्ट है क्या, प्रिपेयर करने का, एक अच्छा सिटीज़न प्रिपेयर करने का। तो नेचर में ना कुछ भी चीज़ आ सकती है, एग्जामिनर यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, नेचर में कई आप पॉइंट्स बना सकते हो नेचर में। मेनली जो ये क्लास है इसमें आपने याद रखना है नेचर में, तो ये चलो ये पॉइंट हो गए। इसके अलावा ये जो मैंने पीछे बताया कि सोर्सेज भी चलो याद रखने हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इस क्लास में वो ये है प्रायरी और पोस्टायरी नॉलेज, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। इसका आपने बहुत बहुत ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ऐसे ही अगर आप पीजीटी का जो पूरा सिलेबस है वो करना चाहते हो 20 नंबर के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।